Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक देयर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक बहुत ही यूनिक, बहुत ही एनरिचिंग एंड स्पिरिचुअल है। हम यहाँ पर आज ये देखेंगे कि जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस पर्सन से आपको, या फिर ऐसे में बोल सकते हो, इस कनेक्शन से, चाहे जो भी कनेक्शन अभी करेंटली आप इस पर्सन के साथ आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप का कनेक्शन शेयर कर रहे हो, चाहे रिलेटिव का कनेक्शन शेयर कर रहे हो, चाहे आप मम्मा पापा के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप ये रीडिंग अपने एक्स के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो करंटली जो भी कनेक्शन आप शेयर कर रहे हो इस पर्सन के साथ, और जो भी हुआ है पास्ट में, हो रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, जो भी कुछ है, बेसिकली क्या लेसन आपको लर्न करना है इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन क्या लेसन सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ओके। सो उस लेसन को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। अब ये रीडिंग आप दो तरीके से देख सकते हो। एक, इंट्यूटिवली इमेजेस चूज करके देख सकते हो। अगर इमेजेस चूज करके इंट्यूटिवली देखना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। उनमें से जो भी इमेज इंट्यूटिवली आपको पुल करे, उस इमेज के साथ ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प तो है ही। अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन जिस भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, अगेन मैं रिपीट करूँ, चाहे ये आपके एक्स हो, आपके पार्टनर हो, आपके मम्मा पापा हो, आपके भाई बहन हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, डजेंट मैटर, ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हो। उस पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज करके ये रीडिंग फिर देखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन यही है, सेकंड वे ऑफ वॉचिंग दिस रीडिंग, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो। डेट्स ऑफ बर्थ ना ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जिस भी ग्रुप में उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। My lovely beautiful group number 1, welcome to a beautiful reading। शुरू करते हैं और देखते हैं जिस भी पर्सन को सोचकर ये ग्रुप आपने चूज किया है, इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ आपको मिलवा के इस जन्म में क्या लेसन दिया जा रहा है, क्या लेसन आपको लर्न करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन से, इस मुलाकात से, इस पर्सन से, यस, इस रिलेशनशिप से। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, क्या लेसन आपको लर्न करना है इस कनेक्शन से, इस बॉन्डिंग से, इस पर्सन से। सरस्वती, चिन्नमस्ता, ओ ओ, धर्म, इस पर्सन के लिए या फिर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप अब तक मेंटेन करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा आपको।
चाहे ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, ये आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, ये कज़िन, फेवरेट कज़िन कोई हो सकता है, या फिर ये आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, ये आपके इमीडिएट फैमिली से कोई हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकता है, ठीक है, आपका पार्टनर, करंट पार्टनर हो सकता है। बट डेफिनेटली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन या फिर बॉन्डिंग जो भी मैं बताऊं, वो मेंटेन करने के लिए काफ़ी हद तक सैक्रिफाइस आपको करना पड़ा है। बॉटम तरीक है सत्य, और उसी चीज़ को आपने प्योरिटी मान लिया है कि इस कनेक्शन की प्योरिटी, इस बॉन्डिंग की प्योरिटी यही है कि मैं इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइस करती रहूं। और कहीं ना कहीं इस जो ऑपोजिट पर्सन है जिसके साथ आप ये कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो ना, इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपको यही समझाया है कि देखो भाई, अगर सैक्रिफाइस नहीं तो इसका ये मतलब है कि तुम इधर तो हमें प्यार नहीं करते या फिर तुम इधर तो हमें इज्जत नहीं करते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये रीडिंग आप अपने मम्मा पापा को सोचकर देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पापा को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो मे बी आपके पापा ने हमेशा आपको यही कहा है। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए यही है, ओके। जिसके लिए है उसके साथ तो रिजोनेट कर ही जाएगा। अगर आपके लिए एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेंस को बस ले लो और अपने हिसाब से अपने लाइफ में आप ये रिजोनेट करवा लो। आप लोग डिवाइन सोल्स हो, डेफिनेटली इतना कर ही पाओगे, है ना। तो एनीवे, सपोज आपके पापा के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, पापा को सोचते हुए, आपके पापा ने हमेशा यही कहा है कि इफ़ यू रिस्पेक्ट मी देन जो भी मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग इट, क्योंकि तुम, और इस प्रोसेस में ना आपने ये मेंटेन तो किया ही है, जो भी उन्होंने कहा है आज तक आपने मेंटेन किया है, आपने किया है। और इस प्रोसेस में आपको काफ़ी बार अपने पोटेंशियल को हाइड करना पड़ा, काफ़ी बार आपको अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ा, काफ़ी बार आपको अपने स्किल्स को छुपाना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा डांस करते हो, ठीक है, लेकिन आपके पापा ने कहा कि नहीं, डांसिंग वगैरह इस घर पे नहीं चलेगी, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको नहीं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि नहीं, यही तो धर्म है, और यहाँ ये आपको सिखाया गया है ऐसे ही कि यही धर्म है। इस धर्म को मेंटेन ऐसे ही पापा के बात मानोगे तो ही आप पुण्य करोगे, नहीं तो आप पापी बन जाओगे, नहीं तो आप अधर्मी बन जाओगे। इसको सुनते हुए आपने क्या किया, आपने पापा के मुताबिक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू आपने कर दिया, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप फोकस करना शुरू आपने कर दिया, और अपने इच्छाओं को आपने दबा दिया, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, काफ़ी बार आप करते आ रहे हो। चाहे ये रीडिंग आप, इफ़ नॉट पापा, बट ये रीडिंग अगर आप किसी किसी बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, या फिर अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, ठीक है, जो भी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने बेहद सैक्रिफाइस किया है, बेहद, ठीक है। लेकिन लेसन तो कुछ ऐसा है स्वीट हार्ट कि इस पर्सन से आपको इसीलिए मिलाया गया है क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता था आप के साथ ये पर्सन जब मिलेंगे, जब मुलाकात होगी इस जन्म में, तो सिनेरियो ऐसी ही बनेगी, ठीक है। और आपको धर्म का रियल कॉन्सेप्ट ताकि पता चल जाए, इसीलिए आपको इस पर्सन से मिलाया गया था या फिर मिलाया गया है। ये बॉन्डिंग आप दोनों शेयर कर रहे हो, चाहे कोई भी बॉन्डिंग हो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको ये लेसन लर्न करना है कि बार बार खुद को सैक्रिफाइस करना अधर्म है, ठीक है। बार बार खुद को अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरों की खुशी के लिए, वो एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप कंटिन्यूसली खुद को सैक्रिफाइस करते जा रहे हो, खुद के हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करते जा रहे हो, खुद के ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करते जा रहे हो, खुद के ब्यूटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो, खुद के स्किल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, पढ़ाई करियर को सैक्रिफाइस कर, सब कुछ जो भी है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये जो बार बार कर रहे हो आप अधर्मी बनते चले जा रहे हो, क्योंकि प्यार, रिस्पेक्ट
कभी कुछ डिमांड नहीं करता है स्वीट हार्ट। प्यार और रेस्पेक्ट ये हमेशा अनकंडीशनल होता है, या फिर मैं अर्न किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट ये करोगे तो ही मैं समझूंगा कि तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो, ये करोगे तो ही मैं समझूंगा कि तुम मुझे प्यार करते हो, नहीं। फिर वो उस इंसान को पता ही नहीं कि प्यार और रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। लेकिन अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो देन आपको तो समझना पड़ेगा, नहीं तो इसी साइकिल के साथ फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसी पर्सन के साथ इधर तो सेम काइंड ऑफ बॉन्डिंग शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई किसी और टाइप ऑफ बॉन्डिंग शेयर करोगे, लेकिन लेसन तो सेम ही लर्न करना पड़ेगा, सेम काइंड ऑफ तकलीफ से फिर से गुजरना पड़ेगा। जब तक अभी समय आ गया, मतलब जितना सैक्रिफाइस इस पर्सन के लिए आपको करना था, इस पर्सन को खुश करने के लिए, बहुत उससे कहीं ज़्यादा कर लिया आपने। अभी समय आ गया है, आप खुद को चूज़ करो। खुद को जब तक चूज़ नहीं करोगे आप अधर्मी बनते चले जा रहे हो। धर्म के बात पर आओ, खुद को सैक्रिफाइस करना धर्म माना नहीं जाता है स्वीट हार्ट, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ। ईश्वर के लिए आप भी समान हो और वो ये इंसान भी समान है। ईश्वर ने इस इंसान को भी बनाया है, आपको भी बनाया है। आप सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए सब कुछ खुद को सैक्रिफाइस करो, खुद को पेन दे रहे हो, ईश्वर के लिए तो आप भी समान ही हो ना। तो खुद को पेन देकर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने उनको तो दुख नहीं दिया ना, तो ईश्वर मुझे ईश्वर को हर्ट नहीं होगा, ठीक है, ईश्वर को दर्द नहीं होगा, ईश्वर को बुरा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मैंने भगवान जी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो उनको तो मैंने ना नहीं कहा ना। लेकिन आप इस प्रोसेस में खुद को बार बार जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हो, उनको तो दर्द हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने तो आपको भी बनाया है, सिर्फ इस पर्सन को तो नहीं बनाया है। उन्होंने आपको बनाया है और आपका कंप्लीट हक बनता है कि आप इस ज़िंदगी को उतनी ही प्योर तरीके से, इनोसेंट तरीके से, फ्री तरीके से जियो जितना कि ये जी रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हो, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्योर हो, मैं वो देख पा रही हूँ यहाँ पर। इस पर्सन को लिटरली खुश करने के लिए, ताकि ये पर्सन खुश हो सके, हंस सके, टेंशन फ्री हो सके, आपने कंटिन्यूसली सैक्रिफाइस किया, कंटिन्यूसली, और अभी भी कहीं ना कहीं करते आ रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे हो। बट ऐसा तो नहीं चल सकता स्वीट हार्ट। यही तो लेसन आपको इस जन्म में लर्न करना है, इस लेन देन को स्टॉप करने के लिए। ये जो टॉक्सिक एक लेन देन चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान ले रहा है और एक इंसान सिर्फ दे रहा है, ठीक है, ये टॉक्सिक लेन देन तो ख़त्म करना पड़ेगा स्वीट हार्ट। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैन नॉट बी पॉसिबल। खुद को चूज़ करना शुरू करो। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आप सपोज फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफर बन रहे हो, ठीक है ना, आप ऐसे सोचो आप फोटोग्राफर बनने की कोशिश करो और आपने अपने मम्मा को कहा कि नहीं मुझे फोटोग्राफर बनना है, और इस बात से आपकी मम्मा को बहुत दुख मिल गए कि अरे फोटोग्राफर बन रहा है। लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि क्या आपने डायरेक्टली आपके मम्मा को आपने हाथ उठाया अपने मम्मा के ऊपर? नहीं, ये अधर्म आपने नहीं किया, ठीक है। क्या आपने डायरेक्टली कोई हानि पहुंचाई? नहीं। क्या आपने ब्लैक मैजिक किया? नहीं। आपने क्या किया? आपने बस चूज़ किया एक पाथ को जिससे आपके कुछ ड्रीम्स, आपके पैशन, आपके स्किल्स बाहर आ सके, आपके टैलेंट जो कि भगवान से आपको मिला है वो बाहर आ सके। लेकिन उस जर्नी में आपके कोई पर्सन, माँ हो सकता है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी, उनको बुरा लग गया, तो ये तो उनका कर्मा है ना, उनका अभी काल चक्र है, उनको समझना पड़ेगा। आप अपने लिए खुशी को चूज़ कर रहे हो और उस खुशी के लिए कोई और दुखी हो रहा है, तो ये तो उनकी हीलिंग जर्नी है, उनको हील होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान तो नहीं बन सकते किसी के ज़िंदगी में, है ना। जैसे कि मैं हर रोज़ रीडिंग ला रही हूँ, मैं आपको ये भी सपोज ये रीडिंग मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन इसके बाद आप इस बात पर चल रहे हो या फिर नहीं चल रहे हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर फोर्स तो नहीं कर सकती, मैं तो भगवान तो नहीं हूँ,
मैं इंसान हूँ आप लोगों की तरह, मैं सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती हूँ, दैट्स ऑल। वहीं पर मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना। तो इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट चूजिंग योर सेल्फ। खुद को ऐसे और सैक्रिफाइस मत करो। अब ये जो सैक्रिफाइस आप करते चले जा रहे हो, ये अब पाप बन रहा है, ठीक है, ये अब डेफिनेटली पाप बन रहा है, इतना भी सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉप करो, ये लेसन लर्न करो, ये लेसन लर्न करवाने के लिए ही ये बॉन्डिंग आपको मिली है। प्लीज़ इस जन्म को जाने मत दो, ऐसे वेस्ट मत करो अगेन सेम मिस्टेक करके, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपको कहना है, मेरे यूनिवर्स को क्या कहना है। लेसन तो ये है, बाकी और क्या। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अब खुद को चूज करो, समय आ गया है, प्लीज डू दैट कॉन्फिडेंटली, ठीक है। मन में कोई गिल्ट नहीं रखना है खुद को चूज करने के लिए, ओके। ना अगर किसी को ना, इस पर्सन को अगर ना करना पड़ रहा है खुद के हैप्पीनेस के लिए, तो ना करो कभी कभार, और उसके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाइट ऑफ व्हील्स, मदर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के लिए आपने बहुत किया है। जो भी इस पर्सन के प्लेट में आपने अब तक सर्व किया है, हद से ज़्यादा है, ठीक है। हद से ज़्यादा आपने किया है इस पर्सन के लिए, हद से ज़्यादा आपने इस पर्सन को स्टेबिलिटी दिया है, इस पर्सन को सिक्योरिटी दिया है, हद से ज़्यादा आप इस पर्सन को जितना मिलना था आपसे, उससे कहीं ज़्यादा आपने दे दिया है। अभी प्लीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनो, प्लीज़ खुद को चूज़ करो। अब यस, अब इस साइकिल को एंड करो स्वीट हार्ट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इस साइकिल को एंड करो, ठीक है। खुद को अब फ्री करो, इस लेसन को लर्न करो। यहाँ पर भी एक वॉन्ड है, यहाँ पर भी एक वॉन्ड है, प्लीज़ खुद को चूज़ करो, और तभी जाकर आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट देखोगे आप, तभी जाकर आपके करियर बोलो, फिनेंसेस बोलो, हेल्थ बोलो, शादी बोलो, हर एक एरिया में ब्लेसिंग्स देखोगे आप। इस साइकिल को एंड करने की कोशिश करो, ठीक है ना। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। इस बिलीफ सिस्टम से खुद को अनप्लग करो। ये जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर पैदा हो गया है या फिर आ गया है, किसी ने डाल दिया है आपके अंदर कि अगर प्यार है तो यू नीड टू ऑलवेज प्रूव इट, ओके, इट इज़ रॉन्ग। कि रेस्पेक्ट के नाम पर कंटिन्यूसली आपको सैक्रिफाइस अगर करना पड़ रहा है, और अगर आपको बोला जा रहा है कि यही धर्म है, यही आपके कर्म है, अनप्लग इट। जैसे कि पीके मूवी, यहाँ पर किसी ने देखा है पीके मूवी, वहाँ पर बोला गया है ना कि रॉन्ग नंबर, ठीक है, यस दिस इज़ द रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। तो डेफिनेटली आप जब एक बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होने वाला है। बहुत बार आपको अंदर से महसूस होने वाला है कि मैं पाप तो नहीं कर रही हूँ, मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको और भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। धर्म का मतलब क्या है, भगवद गीता पढ़ो, धर्म का मतलब क्या है, कर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अनप्लग करके ही आप बिल्कुल एक न्यू वर्जन में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा हीलिंग जर्नी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। देन करो, एटलीस्ट ये लेसन तो लर्न कर पाओगे। लेसन लर्न नहीं कर पाओगे तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगा आपको, आपके मैनिफेस्टेशंस कैसे फुलफिल होंगे। फिनिश लाइन, यस, ये इस फिनिश लाइन तक कैसे पहुंचोगे। 3 सी, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कैसे पहुंचोगे इस फिनिश लाइन तक। और फिनिश लाइन तक तो पहुंचना ही है आपको।
ये साइकिल, ये लेसन अगर आप लर्न नहीं करते हो देन ये साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर से यही सेम पेनफुल साइकिल से गुजरना पड़ेगा आपको। बार बार जहाँ पर खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना पड़ रहा है, बार बार आपको खुद को तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, और जो टूटने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि यही सही है। बार बार मैं जो टूट रही हूँ या फिर टूट रहा हूँ यही शायद धर्म है, नहीं, इट्स रॉन्ग। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लर्न दिस आउट, ठीक है। और सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा, इसको अप्लाई करो। अब से खुद को चूज करना शुरू करो, तभी जाकर ये वंस एंड फॉर ऑल ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल हियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, माँ सरस्वती को, माँ छिन्नमस्ता को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे ये आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, एक्स हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, माँ हो, पापा हो, सिबलिंग्स हो, कज़िन हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी के भी बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हो, ओके। बट मेक श्योर आप किसी एक ही पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो एट अ टाइम, ओके। चलो देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख रहे हो, उस पर्सन से, इस कनेक्शन से, इस बॉन्डिंग से आपको इस जन्म में लेसन क्या लर्न करना है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। कौन सी लेसन लर्न करना है मेरे ग्रुप नंबर 2 को, इस कनेक्शन से, इस बॉन्डिंग से, इस पर्सन से, जिस पर्सन के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 2 सोच रहे हैं, ओके। सरस्वती, आप लोग अगर चाहो ना ग्रुप नंबर 1 भी सुन सकते हो, ठीक है। गणेश, ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा, बप्पा आए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। काफा, ओके, काफा, ठीक है। भुवनेश्वरी, ये पर्सन आपको सरेंडरिंग, ये जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपको सरेंडरिंग एनर्जी में रहना सिखा रहे हैं। सरेंडरिंग एनर्जी क्या होता है, सरेंडर करना क्या होता है कि जो होगा देखा जाएगा, आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए। अभी भी जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है मेरे लिए। शायद मैं इस अच्छाई को समझ नहीं पा रही हूँ अभी, या फिर नहीं पा रहा हूँ अभी, दैट्स फाइन, बट जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और जो ईश्वर की मर्जी से मेरी ज़िंदगी में हो रही है वो डेफिनेटली मेरे लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द बेस्ट। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में आपको रहना सीखना पड़ेगा। यही लेसन आपको लर्न करना है इस पर्सन से इस जन्म में। मे बी ना इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, मतलब ये पर्सन कुछ ऐसी ही हरकत करते हैं जिससे ना आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी पैदा हो जाती है आपके अंदर, आप शांत नहीं रह पाते हो, ठीक है। आप तुरंत के तुरंत सोचने लगते हो कि अरे नेक्स्ट अब 2 घंटे बाद ये पर्सन क्या करने वाला है, क्या कहने वाला है, एट ऑल आज रात वो कॉल करेगा या नहीं, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है वहाँ पर, यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रखता है ये पर्सन आपको। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाता है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में रखता है कि ना ही आप इस पर्सन का कोई खबर ले पा रहे हो, या फिर ना ही आप इस पर्सन के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। सो कम्प्लीटली वहाँ पर क्या करना पड़ रहा है आपको, सरेंडर करना पड़ रहा है कम्प्लीटली, आपको सरेंडरिंग सीखना पड़ रहा है कम्प्लीटली आपको,
हालांकि अभी तक आप सीखे नहीं हो, अभी भी आप सरेंडरिंग एनर्जी में जब भी आपको रहना पड़ता है आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाते हो कि अरे ये क्यों करते हो मेरे साथ हमेशा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। बट यस, आपको यही सीखना पड़ेगा क्योंकि इसी में आपकी क्या है, अबांडेंस है। आपके ज़िंदगी में अगर अबांडेंस देखना है आपको, चाहे लव लाइफ बोलो, मैरिड एरिया बोलो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ बोलो, करियर बोलो, फिनेंसेस बोलो, हर एक एरिया में अगर आपको अबांडेंस देखना है, हैप्पीनेस देखनी है, ठीक है, देन यू नीड टू लर्न दिस लेसन स्वीट हार्ट। तभी जाकर इस रिलेशनशिप की जो डायनामिक है ये चेंज हो जाएगा। इस पर्सन की जो बिहेवियर है ना, जो ये पर्सन बार बार आपको ऑब्सेस्ड बना रहा है, या फिर आप ना चाहते हुए भी ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ना चाहते हुए भी आप फ्यूचर को बार बार जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन को ट्रैक करने की कोशिश करते हो, बार बार इनके लास्ट सीन चेक करते हो, ना चाहते हुए भी आप रेस्टलेस हो जाते हो कि कब कॉल करेगा, अब तक क्यों नहीं कॉल कर रहा है। और जितना रेस्टलेस होते हो उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपको इंतज़ार कराता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली वही बात है कि आपको इस पर्सन के थ्रू मदर यूनिवर्स पेशेंस सिखा रही हैं, सरेंडर करना सिखा रही है कि जो जब होगा हो जाएगा। उस पर्सन ने सपोज अभी कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं 2 घंटे बाद कॉल कर रही हूँ या फिर कॉल कर रहा हूँ, और आप 2 घंटे तक इंतज़ार करके, अभी 2 घंटे तो हो गए हैं, 9 तो बज गए हैं, अभी भी क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, कब कॉल करेंगे, क्यों अब तक नहीं कॉल कर रहे हैं, नहीं। और जब तक ये आप सोचते हो, जब तक ऐसे आप एनर्जी में रहते हो, ये पर्सन और भी डिले करते हैं। मतलब 9 बजे कॉल करने की जगह ये 10 बजे कॉल करते हैं, या नहीं तो उस दिन कॉल करते ही नहीं है, बाद में जाकर कॉल करके बोलते कि अरे सॉरी कल ना बहुत बिजी था मैं, या फिर बिजी थी मैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी पेशेंस एनर्जी और एक्सटेंड किया जाता है कि और फिर पेशेंस, और भी रेस्टलेस हो रहे हो ना तो और भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और रेस्टलेस हो जाओ और भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पर्सन आपको पेशेंस एंड सरेंडरिंग सिखा रहा है। इस मतलब ये पर्सन डायरेक्टली तो नहीं कुछ कर रहा है, इस पर्सन के थ्रू मदर यूनिवर्स आपको पेशेंस सरेंडरिंग एनर्जी सिखा रही है। क्यों? क्योंकि जब आप पेशेंट रखते हो, मतलब इंतज़ार करते हो, धैर्य रखते हो अपने अंदर, ठीक है, जब आप सरेंडरिंग एनर्जी में रहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी भी जो हो रहा है वो भी मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। अगर ये पर्सन 9 बजे कॉल करने की जगह 9 बजे कॉल नहीं कर रहा है तो इसका यही मतलब है कि यही मेरे लिए सही है, यही शायद मेरे लिए सही है, ओके। और जब ऐसे आप सोच रहे हो, ठीक है, आप ना अपने ज़िंदगी में एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, एक स्पेस, एक ऐसा डिवाइन स्पेस आप क्रिएट करो जहाँ पर मदर यूनिवर्स खेल सकती हैं अपने क्रिएशन से, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ लिमिटेड कर देते हैं कि मुझे भाई मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पर मुझे 50,000 मिलना है या फिर 25,000 मिलना है, फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के तौर पे बस समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इम्पोज कर रही हूँ इस मैसेज को सबके ऊपर, नहीं, बस एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मुझे 25,000 का ही कोई जॉब चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप मदर यूनिवर्स के सामने एक लिमिट रख देते हो। जब लिमिट रख देते हो तो मदर यूनिवर्स लिमिट टच नहीं करती है, रादर उससे कम ही देती है, क्योंकि आपने लिमिट रख दिया है वहाँ पर। लेकिन जब मदर यूनिवर्स को आप ऐसे बोलते हो कि यू नो माई टैलेंट, यू नो माई स्किल्स, क्योंकि मैं आपकी ही बच्ची हूँ या फिर आपका ही बच्चा हूँ, आपने मुझे क्रिएट किया है, मैं आपकी क्रिएशन हूँ, तो आपको पता है मेरे अंदर क्या स्किल आपने दिया है, क्या टैलेंट आपने दिया है, क्या नॉलेज आपने दिया है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, आपको सब कुछ पता है। नाउ यू डिसाइड माई वर्थ, आई वॉन्ट टू सी आप मेरा वर्थ क्या डिसाइड करते हो, आप मुझे कैसी नौकरी देते हो, आप मुझे कैसी सैलरी की एक नौकरी देते हो, आई वॉन्ट टू सी। जब ऐसे आप बोल देते हो ना तो वहाँ पर एक ब्यूटिफुल क्रिएशन हो जाता है, क्योंकि ऐसा हम बोलते नहीं हैं कभी, हम सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को मेंशन करते हैं, वहाँ पर एक लिमिट हो जाता है। सेम गोज फॉर दिस। आप जब सरेंडरिंग एनर्जी में रहोगे, नॉट ओनली अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, बट अबाउट योर करियर में भी, फिनेंसेस में भी ना, आप ब्यूटिफुली अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देखोगे, ठीक है। क्योंकि वो कार्ड, हाँ, ये भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, ठीक है। एक स्पेस ऐसा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर को क्रिएशन होते हुए देखोगे आप। यू विल सी अ स्पेस इज गेटिंग क्रिएटेड, जहाँ पर
आपने जितना सोचा है उससे बेहतर तरीके से कुछ आपको मदर यूनिवर्स गिफ्ट कर रही हैं, बेहतर तरीके से कुछ आपको मिल रहा है, बेहतर कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, बेहतर पर्सन आपको मिल रहे हैं, या फिर वही सेम पर्सन बेहतर एनर्जी में आ रहे हैं आपके सामने। ओके ना? तो यस, डेफिनेटली सरेंडरिंग एंड पेशेंस, ये लेसन लर्न करना है, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी में आप अबांडेंस देख पाओगे। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। और क्या कहना है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को। डेविल, सी, ऑब्सेशन से दूर आ जाओ। ऑब्सेशन आपके जीवन में या फिर इस पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन आप शेयर कर रहे हो, उस कनेक्शन में डेविल बन रहा है। जितना ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जितना रेस्टलेस हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस आप अट्रैक्ट करोगे। जितना ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जितना आप ऐसे सोचोगे कि नहीं इस पर्सन के अलावा मैं जी नहीं पाऊंगी, या फिर ये पर्सन 9 बजे क्यों नहीं कॉल कर रहा, 9 बजे ही इस पर्सन को कॉल करना है, 9 बजे की जगह सारी रात फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। जितना आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, उतना ही वो ऑब्सेशन और ज़्यादा आपके ऑब्सेशन को बढ़ाने वाला है। ठीक है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िंदगी में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी अगर ये लेसन आप लर्न नहीं करते हो तो। झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऑल्सो आपके आप सेल्फ सैबोटैज करोगे बहुत सारी चीज़ों को, और करते भी हो कहीं ना कहीं। आपके ऑब्सेशन, आपके रेस्टलेस एनर्जी, जल्दबाजी, ठीक है, ओवर थिंकिंग, नॉट ओवर थिंकिंग भी उतना नहीं कहूँगी मैं जितना कि रेस्टलेस एनर्जी सैबोटैज करती हैं। रिलेशनशिप को बोलो, करियर को बोलो, फिनेंसेस को बोलो, बहुत ज़्यादा आपके रेस्टलेस एनर्जी सैबोटैज करती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड बेसिकली आपकी यही जो एनर्जी है रेस्टलेसनेस की, या फिर बोलो आप ऑब्सेशन की, ठीक है, ये सामने वाले पर्सन को ना अपनी ईगो सेल्फ से बाहर आने नहीं दे रहा है। सामने वाले पर्सन को अपने डिवाइन सेल्फ में आने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपने डिवाइन सेल्फ में नहीं हो। तो जब आप अपने डिवाइन सेल्फ में आओगे, सामने वाला पर्सन भी ईगो सेल्फ से बाहर आकर डिवाइन फॉर्म में आकर आपसे इंटरैक्ट करेंगे। तो वहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप, नॉट ओनली इस पर्सन के साथ बट आपकी पर्सनल लाइफ में जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे जो ईगो सेल्फ से कोसों दूर है, जिसके अंदर कोई फेक मेल ईगो या फिर फीमेल ईगो ये सब नहीं है, जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड वाला एक पर्सन रहेगा। ठीक है? 9 ऑफ कप्स, यस, अगर ये लेसन आप लर्न करते हो देन मैजिकल टाइम, विश फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में आप यूं कर पाओगे। फिर किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ रिलेटेड बोलो, चाहे इस पर्सन के साथ कनेक्शन बोलो, चाहे इस पर्सन की बिहेवियरल चेंज बोलो, जो भी आप विश कर रहे हो आप यूं विश को फुलफिल होते हुए देखोगे, क्योंकि आपने स्पेस क्रिएट कर लिया है ना, पेशेंस एनर्जी मेंटेन करके, सरेंडरिंग एनर्जी मेंटेन करके एक स्पेस क्रिएट कर लिया है। चलिए भी यहाँ से देखते हैं और क्या कहना है मदर यूनिवर्स को मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव से। ओके, ये कार्ड, द ग्रेट क्रम्बल, समय हाई है अभी। ये एक वेकअप कॉल, 1 मिनट, हाँ जी, सो सॉरी, जो मैं बोल रही थी ये एक वेकअप कॉल की तरह आ रहा है आपके लिए। ये जो रीडिंग हो रही है या फिर मुझसे जो रीडिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, ये आपको और यहाँ पर आपको बुलाया है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपके लिए एक डिवाइन प्रोसेस है। मुझे ये टॉपिक देना, मुझे यहाँ पर बिठाना, कार्ड्स निकालना, आपको बुलाना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है डिवाइन प्रोसेस है। बिलीव इन दैट, ओके, क्योंकि ये वेकअप कॉल है आपके लिए। अगर अभी भी आप खुद को कंट्रोल नहीं करते या फिर ये लेसन आप अभी भी लर्न नहीं करते हो, देन मदर यूनिवर्स फिर कान पकड़ के लर्न करवाएंगे, फिर दर्द आपको ही होने वाला है। ठीक है ना? अभी क्योंकि देखो ये लेसन आप लर्न नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी सही नहीं हो पा रही है। आपकी किस्मत में जो भी चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें रखी हुई है ना, क्योंकि हम जब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वहाँ पर क्या लिखा होता है, ये लेसन लर्न करना है, ये लेसन लर्न करोगे तो ये आपको मिलेगा इस जन्म में। ठीक है ना? तो हमने वहाँ पर साइन किया हुआ है, अभी आपने भी साइन किया हुआ है, तो आप ये लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी आपको मिलने का है, मतलब जो भी आपको पाना है इस जन्म में, वो आप पा नहीं पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, है ना? उस चीज़ के साथ आप मिल नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो
इट इज़ हाई टाइम कि आप ये लेसन लर्न करो, आप इस हाई टाइम कि आप अपने एनर्जी को मेंटेन करना शुरू करो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप प्रिटेंड करना छोड़ ही दो, ठीक है, और खुद के साथ ऑनेस्ट होना शुरू हो जाओ। ओके, खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आप ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर रेस्टलेस हो रहे हो, कहाँ पर आपकी पेशेंस एनर्जी कम हो रही है, कहाँ पर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। क्यों? बट आपको उसके लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ, रॉ रियल ऑनेस्ट, कि हाँ यहाँ पर मैं रेस्टलेस हो रही हूँ, ये मेरी गलती है, मैं यहाँ पर रेस्टलेस हो रही हूँ। खुद को ये एक्सक्यूज़ मत दो कि नहीं ये रेस्टलेस तो नहीं है, तो प्यार है मेरा, नहीं, ये ऐसे चीज़ों को रैप अप मत करो एक्सक्यूज़ के साथ, ठीक है। रॉ हो जाओ खुद के साथ, रियल हो जाओ खुद के साथ। जहाँ पर भी लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मैं सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रही हूँ, खुद को वो फेस करो, आईने में जाकर आंखों में आंखें डालकर बोलो कि हाँ आई एम बीइंग कोडिपेंडेंट, यहाँ से खुद को निकालना है मुझे, और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, सरस्वती माँ को, बप्पा को, माँ भुवनेश्वरी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँ, आप किसी भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख सकते हो। मम्मी पापा को सोचकर ये रीडिंग देख सकते हो, यानी कि मम्मी को सोचकर या फिर पापा को सोचकर, भाई को सोचकर, बहन को सोचकर, दोस्त को सोचकर, कज़न को सोचकर, किसी रिलेटिव को के बारे में सोचकर, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर, गर्लफ्रेंड या फिर स्पाउस, बच्चे, किसी के भी बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। जिनके बारे में आपको ऐसा महसूस होता है, जिनसे मिलकर या फिर जिनसे एक बॉन्ड शेयर करके कि डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ मुझे लेसन तो लर्न करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको पता है, ऐसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके या फिर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है या फिर इस ग्रुप में आना है। सो देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस कनेक्शन से, इस बॉन्डिंग से, इस पर्सन से आपको क्या लेसन लर्न करना है। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। क्या लेसन लर्न करना है जिस भी पर्सन के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 3 सोच रहे हैं, उस पर्सन से, इस कनेक्शन से, इस बॉन्डिंग से क्या लेसन मेरे ग्रुप नंबर 3 को लर्न करना है इस जन्म में। भाता, भक्ति, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, क्या बात है। नियमाज, ये देखो यहाँ पर मुझे दो तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पर मे बी इस पर्सन के लिए आपके मन में कुछ ग्रज है, और सेकेंड सिनेरियो मुझे दिख रहा है ऐसा नहीं है, इस पर्सन के साथ अभी भी आप बहुत अच्छे से कनेक्शन या फिर बॉन्डिंग मेंटेन करते हो, और कुछ ज़्यादा ही अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की, जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो कि लेसन क्या है, मतलब क्यों ये पर्सन आपको मिले, या फिर क्या लेसन इस पर्सन से, इस कनेक्शन से आपको लर्न करना है। क्योंकि आपके मे बी पर्सनल रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिले हैं जो आपसे जलते हैं या फिर जिन्होंने आपको धोखा दिया है पास्ट में, लेकिन ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन इतना अच्छा क्यों है, क्या कनेक्शन है या फिर क्या लेसन लर्न करना है। और फर्स्ट सिनेरियो मुझे यही दिख रहा है कि ये जिस भी पर्सन को सोचकर ये आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ अनप्लीजेंट सा किया है,
मे बी घोस्टिंग, मे बी बहुत मेंटल टॉर्चर करते थे ये पर्सन आपको, या फिर अभी भी शायद कहीं ना कहीं करते हैं ये पर्सन मेंटल टॉर्चर। और आपको जानना है कि क्यों फिर इस पर्सन के साथ आप ये बॉन्डिंग शेयर कर रहे हो इस जन्म में। क्या आपको सीखना है, आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवा रहे हैं ये पर्सन। इस पर्सन से आप नहीं मिलते तो आप असल में क्या हो, कितना क्रिएटिव पर्सन हो, ओके आप नहीं जानते, नहीं जान पाते। फिर ये पर्सन, इस पर्सन से जो भी कनेक्शन आप शेयर कर रहे हो, इस कनेक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं आप इधर तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हो बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने इधर तो इस पर्सन ने जो भी दर्द दिया है, जो भी दुख दिया है उसके बाद, ठीक है, और नहीं तो ये पर्सन अगर सेकंड सिनेरियो में जो मैंने कहा ऑलरेडी अगर कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ और काफ़ी अच्छा है ये पर्सन, तो ये इस पर्सन के आने के बाद ऑल ऑफ अ सडन आप स्पिरिचुअलिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हुए हो, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो नॉट ओनली दैट बट कहीं ना कहीं आप ना अभी कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में। मतलब एक जिद सा बैठ गया है, मैं दुनिया को दिखा के रहूँगी, मैं ये पर्टिकुलर चीज़ हासिल करके रहूँगी, मैं ये बन के रहूँगी या फिर रहूँगा, जो भी आप व्यूअर हो आप देख लो। ये जो जिद आपके अंदर बैठ गया है ना, ये जिद ही तो मदर यूनिवर्स को चाहिए था। आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी को क्रिएट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, इस को क्रिएशन के लिए ये जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट सिनेरियो के लिए। जिस भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए आपके अंदर ग्रज है ना, उन लोगों के लिए आपको अभी ये जो आपके अंदर ये जो एक जिद पैदा हो गया ना कि मैं दिखा के रहूँगी, मैं वो पोजीशन हासिल करके दिखाऊंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, ठीक है, और फिर वो पर्सन जब मुझे देखेंगे तो रिग्रेट करेंगे, या फिर उस पर्सन को समझ में आएगा कि मैं हूँ कौन। ये जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ हैं, ठीक है, कि आपके अंदर वो आपके ऑथेंटिक सेल्फ मतलब आपके अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल अब तक दबी हुई थी। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ धोखा किया है या फिर मेंटल टॉर्चर करते हुए आ रहे हैं या फिर जो भी किया है, इस पर्सन ने उस पोटेंशियल को जागृत कर दिया है। उस पोटेंशियल को अब आप देख पा रहे हो, उस पोटेंशियल के साथ आप बहने के लिए आप रेडी हो रहे हो या फिर रेडी हो चुके हो, ठीक है। उस पोटेंशियल को अब आप पूज रहे हो, उस पोटेंशियल के साथ कुछ को क्रिएट करने के लिए आप रेडी हो, उस पोटेंशियल के साथ आप एक डिसिप्लिन्ड तरीके से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो या फिर ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हो इस जर्नी में। तो ये पोटेंशियल, ये जो भी कुछ आपको बनना है, मे बी आप अपने पर्पस से जुड़ गए हो। ऑल ऑफ अ सडन आपको पुलिस ऑफिसर बनने का मन कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन मे बी आपको IAS ऑफिसर बनने का मन कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन मे बी इस पर्सन ने धोखा दिया और उसके बाद सपोज आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने का मन कर रहा है ना। तो जो भी है, यू सी, जो भी इस पर्सन ने सिनेरियो 1 के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इस पर्सन ने जो भी किया, जिसके लिए आपके अंदर ग्रज तो है कहीं ना कहीं, लेकिन लेसन तो लर्न कर रहे हो, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि लेसन यही था कि आपको आपके पोटेंशियल से मिलना था, जो कि ऑलरेडी आप मिल चुके हो, मिल रहे हो, लेकिन यही लेसन था, ये आपको पता नहीं था। तो इस रीडिंग से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आप बनना चाहते हो, ताकि ये आप बन पाओ, ताकि ये जिद आपके अंदर बैठ सके, ताकि इस पावर को आप, आपके ऑथेंटिक सेल्फ को आप देख सको सामने से कि ओके, आई वॉज बॉर्न फॉर दिस, आई वॉज बॉर्न टू फुलफिल दिस पर्पस। मुझे ये पर्पस फुलफिल करना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। ये जो पर्पसफुल जीने की, पर्पसफुल लाइफ लीड करने की जो भी इच्छा आपके अंदर जागृत हो रही है ना, ये इच्छा इस पर्सन से यही लेसन लर्न करना था आपको, और आप कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हो ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। सेकेंड सिनेरियो के लिए भी मैं बता दूं, जहां पर ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर ये पर्सन कोई भी दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा पर्सन है, और आपको बस यही जानना है कि इतना अच्छा व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आया, तो कोई ना कोई अगर लेसन लर्न करना है इस पर्सन से। ये पर्सन बेसिकली सेम काइंड ऑफ लेसन आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ से कहीं ना कहीं मिलाने के लिए आए हैं आपकी ज़िंदगी में। मे बी इस पर्सन से मिलने के बाद आप और भी ज़्यादा खुद को अच्छे से जान गए हो, अच्छे से जान रहे हो, खुद के शैडो ट्रेट्स को जान रहे हो, खुद के लाइट ट्रेट्स को जान रहे हो, खुद के पोटेंशियल को जान रहे हो, ठीक है, और भी ज़्यादा अपने
डिज़ायर्स को समझ रहे हो, अपने नीड्स को समझ रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश कर रहे हो। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ताकि आप आ सको, इसीलिए पर्सन आए हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। मतलब मैंने ग्रुप नंबर 1 में ऐसा कहा था, या फिर ग्रुप नंबर 2 में भी ऐसा ही कहा था कि आप प्लीज़ लर्न कर लो लेसन, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, यू आर ऑलरेडी लर्निंग, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग दिस लेसन। मुझे ग्रुप नंबर 1 की तरह या फिर ग्रुप नंबर 2 की तरह ये आप लोगों को नहीं बोलना पड़ रहा है कि यू नीड टू लर्न दिस लेसन, ठीक है, नहीं, आप ऑलरेडी लेसन लर्न करो, आप ऑलरेडी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानने की कोशिश करो। बहुत सारी न्यू पोटेंशियल आपने अनलॉक कर भी लिया है जो पहले आपको नहीं पता था। पहले आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में नहीं पता था, जो कि अब आपको पता है अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें, और इस पर्सन के आने के बाद पता लग गया है अभी कि आप कैसे हो, आपकी विश क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, आप इंसान कैसे हो, ठीक है, रियल इंसान कैसे हो, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। पहले शायद आप खुद को दबाते थे अंदर, ठीक है, बहुत कि नहीं ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि आप वो हो ही नहीं, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो। तो ये जो ऑथेंटिक सेल्फ में आप आ रहे हो, ऑलरेडी इसका प्रोसेस आपने कर दिया है, ऑलरेडी अपने लाइफ को आप एक डिसिप्लिन तरीके से जीना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। मैं नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली अचीव कर लिया, बट प्रोसेस में हो आप, ठीक है। तो यही लेसन आपको लर्न करना था, और ऑलरेडी इस लेसन को लर्न करने के लिए आप सज्ज हो, आप ऑलरेडी इस लेसन को लर्न करने के लिए उस जर्नी को आप फॉलो कर रहे हो। डेफिनेटली वंडरफुल। चलिए और भी मदर यूनिवर्स को क्या कहना है देखते हैं। एस ऑफ कप्स, यस, मदर यूनिवर्स कंप्लीट सपोर्ट में है, कंप्लीट सपोर्ट में है आपकी ज़िंदगी में, खुशियों को भरने के लिए, आपके कप इतना ज़्यादा फिल्ड करने के लिए कि ओवरफ्लो हो जाए आपका कप। मदर यूनिवर्स भी रेडी हो रही है, क्योंकि आप खुद रेडी हो रहे हो। आपने जो प्रॉमिस किया था जन्म लेने से पहले, वो आपको अभी धीरे धीरे आप उस जर्नी को फॉलो कर रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को चूज कर रहे हो, अपने लेसन को लर्न करने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो। सो मदर यूनिवर्स भी रेडी है टू चूज यू। यस, क्वीन ऑफ कप्स, you're healing your energies, you're healing yourself emotionally, ठीक है, आप अपने पर्पस को चूज कर रहे हो। वाह, आप खुद ऑथेंटिक सेल्फ, ग्रेस में आ रहे हो, मैं ऐसे कहूँगी, ग्रेस में आ रहे हो, क्रिएटिविटी को पहचान रहे हो, पर्पस को पहचान रहे हो, अपने सेंसिटिविटी को पहचान रहे हो। वंडरफुल। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ वाओ। ये जो लेसन आप लर्न कर रहे हो ना, इस एनर्जी में जो आप आ रहे हो ऑलरेडी, मतलब अभी तक कंप्लीटली आ गए हो ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन उस जर्नी में ऑलरेडी आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव हो रही है, जिस वजह से बहुत सारे लोग आगे आएंगे, मतलब आगे चल के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे सॉरी भी बोलेंगे। पास्ट के लोग वापस आ जाएंगे, सेकेंड चांस मांगेंगे, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड सिनेरियो में जो मैंने कहा, सेकेंड सिनेरियो के लिए, ठीक है, कि ऑलरेडी कोई पर्सन है जिनसे आप मिल चुके हो, बहुत ही अच्छा पर्सन है, और उनके बारे में ही सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो लेसन आप लर्न कर रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा स्ट्रगल एनीवे ख़त्म होने वाला है। लव लाइफ में अगर बार बार आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। बस आप अपने जर्नी पर फोकस करो, ठीक है, जो भी आप बनने की कोशिश कर रहे हो उस जर्नी पर फोकस करो, उस डिसिप्लिन पर फोकस करो। जस्टिस विल बी देयर, जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने वाला है, इतना प्रॉमिसिंग है। मदर यूनिवर्स आपको इतना प्रॉमिस डेफिनेटली कर रही है। और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ एक बुक है, मतलब जो भी आप आगे चल के मैनिफेस्ट करोगे, आपकी विश जो भी है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। एक्सपेक्टेशंस,
आपके जितने एक्सपेक्टेशंस हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, उससे कई बेहतर मदर यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि आप ये लेसन लर्न कर रहे हो ऑलरेडी। सो बस इस लेसन को फ्रस्ट्रेटेड तरीके से लर्न नहीं करना है, इरिटेटेड तरीके से लर्न नहीं करना है। फोकस करो, इस लेसन को ब्यूटिफुली जियो, इस लेसन को लर्न करो। जो भी बनने की कोशिश कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक खुद को पहुंचाने के लिए और भी डिसिप्लिन्ड हो जाओ अगर ज़रूरत पड़े, एक रूटीन फॉलो करो। ओके, आगे चल के आप देखोगे उस साइकिल में बेहतर रखा हुआ है, जितना एक्सपेक्ट किया नहीं है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, ललिता त्रिपुरा सुंदरी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।